अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 है। एक्सरसाइज 5.1 है। लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर का नाम है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का यूआरएल हर चीज़ लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें, इनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन था उस तरह ही सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ दो दो दी गई हैं यहाँ पर। पहली है जी 2x माइनस 3y इज़ लेस देन इक्वल टू 6 है, और दूसरी क्या आ रही है जी 2x प्लस 3y इज़ लेस देन इक्वल टू 12 आ रही है। ठीक है, अब हमने इन दोनों का ग्राफ ड्रा करना है और साथ में शेडेड रीजन जो आएगा वो भी बताना है कौन सा आता है। ठीक है, तो पहले हम इस इक्वेशन को लेते हैं। इक्वेशन 1 कह लें, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आएगा जी। सबसे पहले जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया था सेम वही है, बस अब दो इक्वेशन है, कोई फ़र्क नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन है एसोसिएटेड इक्वेशन आएगी इसकी, और वो क्या आएगी जी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 आएगा। ठीक है जी। फॉर x इंटरसेप्ट क्या होता है, x के ऊपर y 0 होता है, पुट करना है हमने y इज इक्वल टू 0। करें क्या आएगा 2x माइनस 3 और y कितना आएगा जी हमारे पास 0 इज इक्वल टू 6। ठीक है जी। उसके बाद 2x इज इक्वल टू 6 आएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ना। 2 1 2 2 3 6, तो पीछे हमारे पास क्या आता है जी, x कितना आया 3 और y कितना आया 0, ये एक कोऑर्डिनेट आ गई। ठीक है जी। फॉर y इंटरसेप्ट y के लिए क्या आएगा हमारे पास x 0 आएगा, x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो उसके लिए क्या आएगा 2, अब x 0 रख दिया, माइनस 3 और y एज इट इज ही रहेगा इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, पीछे क्या बचा माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये क्या आएगा 3 1 3 3 2 6, और ये 2 माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या आएगा y इज इक्वल टू -2। y इज इक्वल टू -2 आया तो उस वक्त x क्या था हमारे पास 0 था। ये दो आ गए। अब इसका ओरिजिन टेस्ट भी करना है हमने, ओरिजिन टेस्ट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इनइक्वालिटी लेके जानी पड़ेगी हमें। 2x माइनस 3y इज इक्वल लेस देन 6 है, ये लेस देन 6 है ना, तो यही रखेंगे। पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि x और y दोनों 0 रखने हैं। रखते क्या आएगा 2 0 माइनस 3 0 इज लेस देन 0, ओह इज लेस देन 6। 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 0 इज लेस देन 6। क्या 0 6 से लेस है, तो लेस ही है, उससे छोटा है 6 से। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रू है। अब नए पेज पर मैं करता हूँ दूसरी इक्वेशन, ये जो है। ठीक है जी। ठीक है जी, ये नया पेज आ गया है। अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है दूसरी इक्वेशन को। ठीक है, और वो क्या आ रही है फ्रॉम इक्वेशन 2, और वो क्या है जी 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है एसोसिएटेड इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 आएगा। फॉर x इंटरसेप्ट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एक्स एक्सिस के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस के y क्या होता है 0 होता है। जब हम कहते हैं y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। ये y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर x क्या है 0 है। जब हम कहते हैं x इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रही है किसी पॉइंट पर, और वो पॉइंट जो भी होगा वहाँ पर y क्या होगा 0 होगा। तो हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, एक्स इंटरसेप्ट के लिए। और वो क्या आएगा 2x प्लस 3 0 इज इक्वल टू 12। तो ये कितना आएगा सिर्फ 2x, क्योंकि ये तो 0 हो गया। 2 6 12, तो x कितना आ जाएगा जी 6, और y इस वक्त कितना है 0। फॉर y इंटरसेप्ट क्या आएगा, हम y के ऊपर x क्या आएगा 0। इसका मतलब है कि जो ये वाली लाइन है इसकी इनइक्वालिटी की,
वो किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर वाई एक्सिस के ऊपर कट करती है। जहाँ पर वाई एक्सिस पर कट करेगी वहाँ पर एक्स क्या आएगा, साफ ज़ाहिर है ज़ीरो ही आएगा। पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो रख दें अब इसके अंदर क्या आएगा जी, 2 0 एक्स की जगह पर रख दिया प्लस 3y ऐसी टी सी रहेगा क्योंकि वहाँ पर y की वैल्यू मौजूद है कोई ना कोई। ये 0 हो गया, पीछे का बचा 3y इज इक्वल टू 12। 3 4 12 तो y कितना आ गया 4। उस वक्त x कितना था जी 0। अब करते हैं जी अगली बात, आखिरी वाली, वो क्या जी ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट के लिए क्या लेंगे हम, यही इक्वेशन लेंगे लेकिन इसकी इनइक्वालिटी लेंगे। 2x प्लस 3y इज लेस देन 12 आ गया। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पुट कर देना। इसके अंदर क्या आएगा 2 0 प्लस 3 0, x की जगह पर 0, y की जगह पर 0 लेस देन 12। 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, इज लेस देन 12। क्या 0 लेस है, छोटा है 12 से, तो छोटा ही है वो उससे, इसका मतलब ये भी क्या है ट्रू। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे दोनों का और उनके शेडेड रीजन भी। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लिया है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास चूँकि 2 लाइंस हैं तो हमारे पास 4 पेयर आएंगे अब। ठीक है, जो पहली लाइन आती है हमारी वो क्या है जी, वो है 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6। और इसके जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे थे हमारे पास 3 0 और साथ में क्या आ रहा है जी हमारे पास -2 और सॉरी 0 -2, 0 एंड -2 आ रहा है। ठीक है जी। दूसरी लाइन जो हमारे पास आ रही है वो है 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12 और इसके जो पेयर्स आते हैं वो हैं, एक आ रहा है जी हमारे पास 6 0 और दूसरा आ रहा है जी हमारे पास 0 4। ठीक है जी। और दोनों ही ट्रू हैं, ये भी ट्रू है और ये वाला भी ट्रू है। अब ये यहाँ पर लिख लिया ग्राफ पेपर के ऊपर तो ये डाटा तो ईजी हो जाएगा हमें सॉल्व करना। सबसे पहले फर्स्ट लाइन ये वाली जो आती है क्या है, x3 है, 1 2 3 ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है 0 और -2, y कितना आ रहा है -2 तो इसलिए नीचे की तरफ जाएगा 1 2 -1 -2। एक बात याद रखनी है, अगर यहाँ पर हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस को 1 कहा है ना तो फिर पूरे पेपर के अंदर हमने यही लेना है, पूरे पेपर से मुराद है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 था तो ये वाला भी फिर मैंने -1 यहाँ तक के लिया, ये नहीं कि इसको कह दिया -1 है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट क्या आता है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं 0 -2, इसके कोऑर्डिनेट क्या आते हैं 3 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिलाना है और लाइन लगानी है। वेट, तो ये लाइन मैंने लगा दी, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इनइक्वालिटी के 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। तो ये इसकी लाइन है ये। ठीक है, अब हमने ये दूसरा लेना है, दूसरी लाइन का हमने ड्रा करना है। ये पहला क्या आ रहा है 6 0, 6x है, x वाला क्या आ रहा है 6 और 0 क्या आ रहा है ये। अच्छा, यहाँ तक तो 3 आ गया था, उसके बाद 4 5 और ये आ गया जी 0.6। ठीक है जी, 4 5 और 6। यहाँ पर क्या है हमारे पास x कितना आ रहा है 6 और y कितना आ रहा है 0। उसके बाद फिर 0 4 है, यानी कि x 0 y 4। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। ये जो पॉइंट आ रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं जी x 0 है और y 4 है। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों मिलाने हैं हमने। ठीक है, ठीक है जी, ये मैंने ड्रा कर दिया। अच्छा, इसके ऊपर भी मैंने इक्वेशन नहीं लिखी तो वो इक्वेशन लिख देते हैं। ये वाली जो आ रही है हमारी लाइन, इसकी इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इज़ लेस देन इक्वल टू 12, ये वाली इक्वेशन है। अच्छा, अब एक बात गौर करें, ये वाली इक्वेशन ट्रू थी, इसका मतलब क्या है कि इसका जो ग्राफ जाएगा वो किधर को जाएगा, वो इधर को जाएगा। सॉरी, शेडेड रीजन जो होगा वो ट्रू होने की वजह से ओरिजिन की तरफ जाएगा, इस तरफ। और दूसरी बात यह कि हमने सिर्फ इसका वो वाला हिस्सा शेड करना है जो दोनों का मिक्स होता होगा, दोनों का ऐड होता होगा। ठीक है, यानी कि इसका ग्राफ का रीजन जो आ रहा है शेडेड वो इस तरफ को आएगा, हमने ये वाला हिस्सा नहीं करना अब। ठीक है, सिर्फ जो दोनों का इकट्ठा आ रहा है हमने वही वाला करना है। ठीक है, एक ये आ गया इसका, और दूसरा ये वाला जो आ रही है लाइन, ये वाली लाइन, इसका भी ट्रू था, इसका मतलब इसका भी रीजन किस तरफ आएगा, इस तरफ। तो अब हमने क्या करना है, सिर्फ यही वाला जो रीजन होगा इसी को हमने ड्रा करना है, बाकी रीजन को हमने ड्रा नहीं करना है। ठीक है जी,
जो इनका रिजल्टेंट आता है सिर्फ वही वाला हिस्सा हमने ड्रा करना है, शेड करना है। ये नहीं है कि अब यहाँ पर ये मैंने क्या बताया कि इसका इस तरफ आ रहा है ना, तो आपने ये वाला हिस्सा नहीं शेड करना, सिर्फ इतना हिस्सा करना है जहाँ पर ये दोनों, इस लाइन की और इस लाइन की दोनों के शेड मिलते होंगे, सिर्फ वहाँ पर हमने शेड करना है, बाकी इसमें शेड नहीं करना है। ठीक है जी, तो ये आ जाता है हमारा आंसर इसका। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर ना समझ लगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। और ये एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं इसका पूरे क्वेश्चन का। ठीक है जी, इसका दूसरा साइड है पेज का। ठीक है जी, और ये आ रहा है आगे हमारे पास ग्राफ। ठीक है, समझ लगी होगी मेरे ख्याल में आपको ग्राफ की। अल्लाह हाफ़िज़ जी।